हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और दोस्तों, आप कैसे 2025 में इन्वेस्टमेंट के जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं ली है और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आपने नहीं शुरू किया है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में अपना डिसीजन जरूर लेना है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है कि नहीं करनी। कल को आपको बेहतर करना है कि नहीं करना है, यानी कि आने वाले कल को अगर बेहतर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं देखा है, इस चैनल की वीडियो नहीं देखी, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे लगातार फाइनेंस से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस सारी देखने को मिलेगी। दोस्तों इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको दोस्तों वीडियो देखने को मिलेंगी और हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो अब सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको इस टॉपिक में क्या रहने वाला है, 2025 में कैसे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं और क्या स्टेप रहने वाले हैं। दोस्तों वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे को पता है कि एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए, मतलब जो भी देखना चाहेगा ना, मजा आ जाएगा। आप सोचते होगे कि भाई कैसे शुरू करें। भाई इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो बड़े आदमियों का काम है। सबसे बड़ी मिथ है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़े लोगों का काम है। सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं दोस्तों, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दी थी दोस्तों। 2025 में इन्फ्लेशन इतना बढ़ने लग रहा है, एफडी के रेट इतने कट होने लग रहे हैं और पैसे बैंक में रखे रखे कम होने लग रहे हैं दोस्तों। तो उस टाइम में अपना मेन मोटिव दोस्तों यही बनता है कि भाई हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की राह पे चलना चाहिए। एफडी जैसे मतलब घटिया, जो मतलब घटिया कह लो चाहे सबसे सेफेस्ट कह लो, जितना आप सेफ चलोगे उतना आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो मैं एफडी को घटिया इसलिए नहीं बताना चाह रहा भाई, उसमें क्या है, रिटर्न कम है। सेफ चलना है, आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो भाई एफडी आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको रिटर्न कमाने हैं तो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो चाहे किसी चीज के थ्रू करो। तो सबसे पहले हम बात करें भाई कैसे आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे आप अपस्टॉक के थ्रू करो, एंजल ब्रोकिंग के थ्रू करो, जीरोधा के थ्रू करो, ग्रो के थ्रू करो। ये कुछ मेजर मेजर मतलब ज्यादा फेमस चीजें हैं, ये ब्रोकरेज एप्लीकेशन है। इनके थ्रू जाके सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। अब उसके बाद में क्या खरीदना है दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। मतलब ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं, तो भाई आप पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट के थ्रू स्टॉक खरीद सकते हो। टाटा के स्टॉक खरीदने, रिलायंस के स्टॉक खरीदने, भाई आप जितना ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो ना दोस्तों, उतना आपको फायदा मिलेगा। जितने अगर खुद से अगर अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपके क्या है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। खुद अगर स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी कुछ चीजें होती है। और इसके अलावा बात करो, अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करना चाहते हैं, भाई मेरे को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, मेरे को तो पर्टिकुलरली बस अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना एसआईपी के थ्रू। अब उसमें क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या है, एएमसी होती है, मतलब जो कि फंड को मैनेज करती है। उसमें क्या आपका पैसा लग जाएगा, जो एएमसी है वो खुद आपके पैसे को मैनेज करती है। इसमें क्या है, ज्यादा सिरदर्दी की जरूरत नहीं होती। आपने एसआईपी बना दी, हर महीने आपकी एसआईपी जाती रहेगी और एएमसी आपके फंड को मैनेज करती रहती है। उसके अलावा होते हैं ईटीएफ्स होते हैं। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, पर उनको खरीदा बेचा कैसे जाता है भाई, नॉर्मली आप स्टॉक को खरीद सकते हो, 1 मिनट में आप खरीद सकते हो और 1 मिनट में आप बेच सकते हो। पर आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो वो क्या 2 दिन में जाके अपडेट होता है आपके पोर्टफोलियो में जाके। तो ईटीएफ क्या म्यूचुअल फंड के तरीके से ही होते हैं, बस उसमें क्या स्टॉक के तरीके से हम खरीदते हैं, मतलब 1 सेकंड में आप बेच सकते हो और 1 ही सेकंड में आप खरीद सकते हो। ये 3 चीज है भाई, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूं भाई क्या स्टेप है। भाई आप सोच रहे हो यार मेरे पास में 5,000 नहीं है, 10,000 रुपए नहीं है, मैं क्या करूं भाई। भाई इन्वेस्टमेंट में करना है तो भाई आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपए, कई ऐसे है भाई 100 रुपए की एसआईपी भी लेते हैं। और अगर आप 100 रुपए तो क्या है भाई, आप कम से कम 500 रुपए एक तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना दोस्तों। चाहे आपकी 15,000 रुपए भी सैलरी है तो आप 500 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो आप मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो दोस्तों।
अब मेन क्या चीज है, आपका फोकस होना चाहिए हैबिट के ऊपर। अब आप हर महीने 500 रुपए जमा कर रहे हो, तो उससे क्या आपकी साइकोलॉजी बन गई, हाँ भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे मैं कम करूँ या ज्यादा करूँ। अब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो 500 रुपए से 1000 रुपए, 2000, 3000, 5000 तक पहुंच जाओगे आप। मेन चीज है दोस्तों आपका माइंडसेट क्लियर होना कि भी हाँ भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेरे को आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है दोस्तों। तो ये चीज है भाई। उसके बाद मैं बताऊं भाई, कॉमन मिस्टेक लोग ज्यादातर क्या करते हैं शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के जर्नी में, घुस तो जाते हैं पर वो क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि दोस्तों आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज है फोमो क्रिएट हो जाता है भाई। उनको लगता है भाई जल्दी से जल्दी मैं ये स्टॉक खरीद ले, तो अब रिसर्च कर लिया आपने, अब आपने देखा भाई 2 दिन से ये स्टॉक बढ़ने लग रहा है, आपके माइंड में फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो अब क्या जल्दी से जल्दी, मतलब आपने देखा कि 2-3 दिन से स्टॉक बढ़ने लग रहा है, तो आपने क्या किया भाई उसमें इन्वेस्ट कर दिया, पूरी अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं करी। तो वो चीज है दोस्तों, आपको फोमो क्रिएट नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई कि मेरा कुछ छूट रहा है, नहीं भाई। आप 2 दिन लेट पैसा लगा लेना, 1 हफ्ते लेट लगा लेना, पर आप प्रॉपर रिसर्च करके ही पैसे लगाना। दूसरी चीज है मार्केट को टाइमिंग करना, मतलब पैसे की बर्बादी करना। उसमें क्या है भाई, आपको लग रहा है भाई हाँ भाई पैसे स्टॉक है पर्टिकुलर, ये ऊपर पहुंच गया, अब बेच देता हूँ। अब तुम सोचोगे भाई 1 हफ्ते में नीचे आ जाएगा मैं खरीद लूंगा। भाई दोस्तों ये चीजें नहीं होती है, फंडामेंटल को देख के ही आपको शेयर मार्केट में स्टॉक के ऊपर पैसा लगाना चाहिए दोस्तों। टाइमिंग नहीं करनी है भाई, ऊपर जाएगा बेच दूंगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर खरीद लूंगा, फिर ऊपर जाएगा बेच दूंगा, ये चीजें दोस्तों नहीं होती। जब आप रियल अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी जो एक इमोशन मेन चीज होता है जिसको आपको कंट्रोल रखना होता है दोस्तों। और उसके बाद बात करूं भाई हिडन चार्जेस, आप वही जो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना, यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन करना जिसपे कि अकाउंट के ऊपर खरीदने बेचने के ऊपर कम चार्ज लगता हो, या फिर उसके अलावा जो भी आपका मेंटेनेंस चार्ज है, ईयरली मेंटेनेंस चार्ज है वो कम लगता है या फिर जीरो लगता है। जैसे ग्रो है, ग्रो पे क्या है 0%, मतलब 0 रुपीज लगते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लगता है अगर आप पूरे साल यूज करते हो, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कोई नहीं लगता है। कहीं पे 500 लगता है, 1000 भी लगता है, तो वो चीज आपको देखनी है। और प्रो टिप्स की बात करो भाई, क्या क्या प्रो टिप्स है। एसआईपी को ऑटोमेशन करना सबसे जरूरी है दोस्तों। अगर आप सोच लिया भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई करनी है तो करो ना, हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, एक ऑटोमेशन कर दो। आपकी सैलरी आई 5 तारीख को, 1 तारीख को, 7 तारीख को, आप ऑटोमेशन कर दो 10 तारीख को, यानी कि 10 तारीख में आपके एसआईपी कट जाएगी। अब ये सोच रहे हो भाई ओह ये तो ईएमआई की तरह हो गया भाई, अरे आपकी अगर एसआईपी छूट भी जाती है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो वो स्किप हो जाती है, उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं कटता है भाई मेरे को 500 या 1000 रुपए मेरे में कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऑटोमेशन सबसे जरूरी है, ऑटोमेशन करके रखो। आप अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो कि आपकी एक हैबिट बनाता है दोस्तों। अब दूसरी चीज है डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करना भाई। जो भी आप कई मतलब ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि ज्यादातर डिविडेंड देते हैं, तो आपको क्या करना है उन डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि डिविडेंड को अपने अकाउंट में लेके अपना खर्चा कर दिया, नहीं, डिविडेंड को भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये प्रो टिप है दोस्तों, क्योंकि पैसा आया उस पैसे से दोबारा रिटर्न आया, तो ये होते कंपाउंडिंग का जादू दोस्तों। अब उसके बाद में बताऊं, फाइनेंस का जो रेगुलर सीखते रहोगे ना भाई, मतलब फाइनेंस की नॉलेज लेते रहो भाई, मेरे से ले, मेरी वीडियो से आपको मजा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप किसी की वीडियो दे देखो यार। मेन मोटिव क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, या फिर अलग जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं उनमें इन्वेस्ट करो। मेन चीज है आपका फ्यूचर ब्राइट होना। आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी मत देखो, आपको अगर अच्छा कंटेंट कहीं से भी मिलता है ना भाई, देखो यार, मतलब इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आपका फ्यूचर को लेके आपको ही टेंशन लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा टेंशन नहीं लेगा दोस्तों। अगर आपको अच्छी वीडियो मेरे थ्रू देखने को मिलती है तो आप मेरी वीडियो देखो, पर आप मतलब नॉलेज लेते रहो। इन्वेस्टमेंट को आप एक अपनी हॉबी बना लो भाई, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मेरे को लेनी लेनी है, चाहे डेली आधा घंटा लेनी है। ये चीजें दोस्तों आप कर लोगे ना, आने वाले 10 साल 20 साल के बाद में जो आपकी फैमिली की प्लानिंग जो हो जाएगी ना फ्यूचर की, वो टॉप लेवल की हो जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू यार आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है, मेरे थ्रू यार आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है ना, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और ऐसे ही मेरे साथ में सपोर्ट बढ़ाए रखें।
और यार इसी तरीके की और भी वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। तो आपको मेरे साथ में सब सपोर्ट बनाए रखना। चैनल को यार दोस्तों सब्सक्राइब करो, आप एक सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। ऐसे मेरे साथ में जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।